फ्रेंड्स, एट लास्ट आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा का। आपकी जो काउंसलिंग है वो 19 ऑफ जनवरी से लेकर 26 ऑफ मार्च तक जाएगी। जैसा कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 1-2 महीने पहले, मैंने बोला था कि आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है और मार्च तक जा सकती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स से एग्री नहीं थे। तो फाइनल 26 ऑफ मार्च तक जाएगी। अब कुछ क्वेरीज हैं कैंडिडेट्स की, वो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग शेड्यूल, रिगार्डिंग स्टेट कोटा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स की ये भी क्वेरी है कि अब क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी। ये सारा हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और क्वेरी आ रही है कैंडिडेट्स की कि इस बार फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड में, ऐसा क्यों है। ये 4-5 पॉइंट है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप में से वो कैंडिडेट जो मुझसे डायरेक्टली पर्सनल 1-to-1 चैट करना चाहते हैं या 1-to-1 कॉल के थ्रू कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हो, वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो कि प्राइवेट टेलीग्राम है। वो सबके लिए ओपन नहीं है। यहाँ पे वही कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस हैं काउंसलिंग को लेकर, तो इसलिए मैंने इस चैनल को प्राइवेट किया हुआ है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रिगार्डिंग पेमेंट, ये फ्री कम पेड है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स, 200 से 250 कैंडिडेट्स मुझसे 1-to-1 में हैं, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पेमेंट कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउटफुल हैं कि सर हमको सीट नहीं मिलेगी, मेरा पेमेंट चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी पे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे पेमेंट बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा सर हम इवन नीट की जो प्रिपरेशन भी की वो दूसरे की आईडी से लेके हमने तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का सीरीज ज्वाइन किया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की ऐसी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे मैंने बाउंडेशन कोई नहीं रखा है। ठीक है, ये बात फेथ की होती है। और ये तो रही पर्सनल कंसल्टेशन की, आप कॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस बार जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे कि एक कॉलम इसमें ऐड हुआ है इंटरनल स्टूडेंट का वेरिफिकेशंस, वो 2 दिन का वेरिफिकेशन है। तो बेसिकली ये शायद उन कैंडिडेट्स का होगा जो कि इंटरनल कोटा रखते हैं, जैसे लाइक EMU या फिर अदर इंस्टीट्यूट के जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा। और ये अभी प्रोसेस 3 राउंड तक होगा। ठीक है, और जहाँ तक काउंसलिंग शेड्यूल में और भी जो चेंजेस हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में इस बार आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैं पहले भी बताया जा चुका है कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जो कुछ करना है वो राउंड 3 तक आपको करना है। और राउंड 3 की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं राउंड 3 तक, तो राउंड 3 की चॉइस आपको बहुत ही सावधानी से करनी होगी, क्योंकि राउंड 4 में चॉइस फिलिंग नहीं करने का केवल एक रीज़न मुझे लगता है कि राउंड 4 के बाद सीटें वैकेंट ना हो। तो मतलब कि राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राउंड 3 में आपको सीटें नहीं मिली, तो कंप्यूटर जनरेटेड जो सीटें मिल जाएंगी आपको, मीन्स बेस्ड ऑन योर रैंक, वो आपको अलॉट हो जाएंगी, वो आपकी फाइनल सीटें हो जाएंगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन बुकलेट में आ जाएगी, फिर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन राउंड 3 के अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से इसमें अपीयर करिएगा। तो ये रही रिगार्डिंग स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग। और स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी केवल 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। बाकी जो उसमें दिया हुआ है कि 10 टाइम्स वैकेंसी का सीटें आपके स्टेट में या फिर पर्टिकुलर DGME में, स्टेट मीनिंग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में भेज दी जाएंगी, जिस इंस्टीट्यूट की या फिर पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भेज दी जाएंगी अगर वैकेंट रहती हैं तो स्टे काउंसलिंग के लिए, तो वो अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 15% वाली, ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी।
तो ये रही एक जरूरी बात। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, क्योंकि दोनों पैरेलल चलने वाला है, और जिस तरह से पीजी का शेड्यूल आया है ठीक उसी तरह से पीजी का शेड्यूल आ सकता, यूजी का भी शेड्यूल आ सकता है। मीन्स स्टेट कोटा राउंड 1, देन मीन्स ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, देन स्टेट कोटा राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, देन स्टेट कोटा राउंड 2, कुछ इस तरह से आ सकता है। क्योंकि फाइनल मकसद ये रहेगा कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपनी सीटें स्टेट में अगर वो चाहते हैं तो उनको ले लें, अगर ऑल इंडिया कोटा में चाहते हैं तो वो ले लें, मीन्स छूटे ना सीट किसी भी हिसाब से। तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि राउंड 4 के बाद सीटें वैकेंट ना रह जाएं। तो इस तरह से होगा। और आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ध्यान दे के पार्टिसिपेट करिएगा अपने चांसेस को लेके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, आपको आपके चांसेस पता चल जाएंगे कि आपको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। स्टेट में नहीं मिलती हैं तो फिर 4 राउंड की काउंसलिंग आप के लिए तैयार हो जाइए, और अगर ऑल इंडिया कोटा में आपके चांसेस कम है तो फिर स्टेट में, क्योंकि इस बार वो नहीं होने वाला है जैसा पिछली बार होता था कि राउंड 2 की काउंसलिंग में बच्चे जाते थे और उसके बाद क्या होता था, राउंड 2 से बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाती थी। तो कुछ बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से सीटें ऑलरेडी ले लेते थे, और बाद में पता चलता था कि स्टेट कोटा का कट ऑफ कम हो गया क्योंकि बहुत सारी सीटें रिवर्ट हो गई। तो इस बार रिवर्सल का कोई चक्कर है नहीं, तो इस बार खुली किताब है। तो जो भी होगा वो आपके सामने होगा, आपको पता चलता रहेगा, और राउंड 4 से कोई सीटें आने वाली नहीं है। तो हालांकि राउंड 4 तक जाने का मतलब कि आपने कहीं पर भी कुछ भी सीट नहीं ली है, वरना आप राउंड 4 की काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते। तो ये आपको देखने की बात है। चॉइस फिलिंग करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या हो सकता है, आपके क्या चांसेस हैं। और इस बार क्योंकि डिफरेंट हो गया है काउंसलिंग शेड्यूल, तो फिर उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग शेड्यूल तो आ गया, अब कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो देखिए, क्लासेस आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं, नहीं तो फरवरी में ही स्टार्ट हो सकती हैं। ये मत सोचिए कि पूरी काउंसलिंग अगर स्टार्ट होगी 26 मार्च तक जा रही है तो अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। फरवरी में ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, जस्ट आफ्टर राउंड 1 की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की, क्योंकि बैचेस आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं और पैरेलली आपकी काउंसलिंग भी चलती रहती है। तो इस तरह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो आप भी अपनी चॉइसेस की लिस्ट बना लीजिए, कैसे क्या करना है, कहाँ लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इस बार आपके पास हो सकते हैं। बहुत सारे नए कॉलेजेस इस बार हैं, 11 नए कॉलेजेस आपके तमिलनाडु के हैं, 9 नए कॉलेजेस यूपी के हैं। इसके अलावा ESIC इंस्टीट्यूट कई सारे हैं जो नए हैं, और इसके अलावा भी 2, 4, 5 मेडिकल कॉलेजेस अदर स्टेट के भी हैं। तो अच्छे खासे कॉलेजेस इस बार ऐड हो रहे हैं। तो इस कॉलेजेस की कैसे लिस्ट बनेगी, क्या आप नॉर्थ इंडिया को पहले प्रेफर करेंगे या साउथ इंडिया के कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर आपके पास ये लास्ट मौका है तो फिर आपको कोई कॉलेज चूज करना ही पड़ेगा राउंड 4 तक। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि चॉइसेस को ऐसे अरेंज करिएगा कि अगर आप नॉर्थ के कॉलेज को पहले चाहते हैं तो सारे नॉर्थ के कॉलेजेस को डाल दीजिए, खासकर जो बॉर्डर पे हैं स्टूडेंट, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप साउथ के कॉलेजेस जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस फिलअप करना चाहते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। कोई भी सीट चाहिए, कोई भी कॉलेज चाहिए, तो यही आपको करना होगा। फिर नया कॉलेज क्या, पुराना कॉलेज क्या, आपको सभी फिलअप करने होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी बातें आप ध्यान में रख के ही काउंसलिंग में बैठिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेरीज भी इसके रिगार्डिंग रहती है कि कैसे क्या करें, कहाँ सीटें मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो देखिए, फिर एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी तो पूरा पता चलेगा कि इस तरह से जनरल कैंडिडेट्स का सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हुआ है। जनरल का क्या हुआ है, EWS का क्या हुआ है, कितनी सीटें किस कैंडिडेट्स को मिल रही हैं, क्योंकि अभी आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि 20-25 कॉलेजेस नए ऐड हो रहे हैं, किसमें EWS है, किसमें EWS नहीं है, कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी सीटें नहीं आ रही हैं,
बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं स्टेट में जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं नहीं, तो वहाँ की सीटें कैसे डिवाइड होंगी, यहाँ पे क्या जनरल की सीटों से कटेंगी या कैसे क्या होगा, ये देखने की बात होगी। एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी तभी पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस की टोटल कितनी सीटें आ रही हैं। ओबीसी का तो कोई डाउट नहीं, ओबीसी की 27% तो हर कॉलेज में रहेंगी रहेंगी। ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें आती हैं, जनरल की कितनी सीटें कट पीट के आती हैं, ये भी देखने की बात है। तो जनरल के कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान रहते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर जनरल सीटें तो बहुत कम हो जाएंगी, तो किस तरह से हमको सीटें मिलेंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये पूरी डिटेल्स आएगी तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपके चांसेस बन सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप में से वो कैंडिडेट्स जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की पहले ही होने वाली है काउंसलिंग, ये तो क्लियर हो गया है। तो अब ऑल इंडिया कोटा पे फोकस करिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि राउंड अगर आप बॉर्डर पे हैं 605 है, 606 है या 600 मार्क्स हैं, तो राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलेगा इसकी उम्मीद कम है। राउंड 2 में या फिर फर्दर राउंड में आपको चांसेस मिल सकते हैं। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह से कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो स्टेट को मूव कर जाते हैं, फिर वो बहुत सारी सीटें, बहुत सारा स्पेस यहाँ पे वैकेंट कर देते हैं। तो इस पे भी आपका डिपेंड करेगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के ही चलिएगा। और ये इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।